राजस्थान में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जिस राज्य के हम इस बारे में बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में, वो राजस्थान है, जहां 24 घंटे में 15 नए केस मिले, जिसमें सबसे ज्यादा 7 मरीज जयपुर से आए हैं। वहीं बीकानेर में 3 और उदयपुर में 2 केस मिले। देश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर राज्यों को भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से रोकने और मास्क का उपयोग करने की प्रति जागरूक करने के लिए कहा है और सलाह दी है कि भीड़ भाड़ से बचें, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। साथ ही केंद्र सरकार ने 2 जून तक प्रदेश के सभी जिला उप जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और बाकी स्वास्थ्य संस्थानों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू, दवाइयां और पीपीई किट की उपलब्धता की रिपोर्ट मांगी है कि कहीं पर अगर इमरजेंसी हो जाए तो ये नौबत ना आए कि चीजों की, दवाइयों की, सामानों की कमतर थी। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर के सवाई मानसिंह और RUHS हॉस्पिटल में एक केस आया है, जबकि 5 बाकी केस एक निजी डायग्नोसिस सेंटर से मिले हैं। इनके अलावा बीकानेर में 3, उदयपुर में 2, जोधपुर में 1 और 2 बाकी जगह से मिले हैं। इस तरह राजस्थान में इस साल अब तक कुल 69 मरीज मिल चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। कोविड के बढ़ते केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्कता बरतने और तैयारियों को तैयार रखने की एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय की ओर से लिखे एक पत्र में बताया, कोविड के केसों में बढ़ोतरी, ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट यानी JN.1 XFG और LF7.9 के वजह से हो रही है, जिनसे हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश आदि सामने आ रहे हैं। 28 मई तक देश में कोविड के 1621 सक्रिय मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 90% से ज्यादा मामले सिर्फ 6 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक से सामने आए हैं। तैयारियां रखने के निर्देश एडवाइजरी पत्र में केंद्र ने राज्य सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट से जिला उप जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और बाकी स्वास्थ्य संस्थानों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू, दवाइयां और पीपीई किट की उपलब्धता की समीक्षा करने और उसकी 2 जून तक की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है कि कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं बल्कि देश के हर राज्य के लिए दी गई है कि रिपोर्ट सबमिट करें, कहाँ क्या कम है, सरकार उन्हें सब कुछ इन चीज़ों को उपलब्ध करवाएगी। साथ ही ऐसे मरीज जिनमें गंभीर सांस के लक्षण हैं और 5% इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण दिख रहे हैं, तो ऐसे मामले में सैंपल लेकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऐसे मामले में पाए गए पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि इस बार सरकार एकदम हाई अलर्ट पर काम कर रही है कि अगली वेव आने से पहले बिल्कुल बचा जा रहा है। इसके अलावा मंत्रालय ने स्वास्थ्य विभाग से हाथ धोने, खांसते समय मुंह ढकने, सार्वजनिक जगहों पर थूकने से बचने, बुजुर्गों और बीमार लोगों को भीड़ से बचाने और मास्क के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सरकार इस वक्त हाई अलर्ट पर आ गई है और काम करने के पूरे मूड में है, क्योंकि फिर से एक बार और लॉकडाउन शायद भारत देश सह नहीं पाएगा। क्योंकि जिस तकलीफ से देश जूझ रहा था पहले के लॉकडाउन से, वो अगर दोबारा आती है तो एक आम आदमी और एक गरीब के लिए ये बहुत बड़ी मार की तरह होगी, क्योंकि ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। किसी के लिए भी ठीक नहीं है कि अगर लॉकडाउन लगता है, सबके काम ठप होते हैं, तो वो घर में कैसे अपना काम चलाएंगे। इस वक्त सबसे बड़ा डर है सभी के मन में और सरकार के लिए भी कि ये सिचुएशन दोबारा नहीं आनी चाहिए, जिसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, अलर्ट मोड पर है, तैयारियां, इंतजाम सब कुछ करने में लगी हुई है। लेकिन आपके लिए मैं एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि आपको इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप इसकी चपेट में आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जितने भी संक्रमण के मामले आ रहे हैं या जितनी भी मौतों के खबरें आ रही हैं सामने कोरोना से, वो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित थे। उनको कई बीमारियों की चपेट में वो थे, जिनकी वजह से उनकी इम्यून सिस्टम उनको साथ नहीं दे पाया। इसके लिए आपको सिर्फ ये अपने आप को सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क मतलब कि आप अपना डाइट बनाएं, अच्छा खान पान रखें, अच्छे फल फ्रूट, अच्छी सब्जियां, अच्छा आहार लें, प्रोटीन की, विटामिन की कमी आपके शरीर में ना हो, इम्यून सिस्टम आपका बरकरार और मजबूत रहे। आप इसका बस ध्यान रखें और आपको बिल्कुल इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वेव लेकर आने वाला है, ऐसा किसी भी एक्सपर्ट या फिर डॉक्टर ने नहीं कहा है। लेकिन फिर भी सरकार इसकी नौबत ना आए, इसकी पूरी तैयारी में है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए, देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।